पुरानी घटनाएं तो भूल नहीं पाते हैं, नई नई घटनाएं सामने आती रहती हैं। आज भी कोई बता रहा था, एक डॉक्टर छात्रा से कोई बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ कैलकाटा के अंदर, और उसके कारण से डॉक्टरों में रोष है। यह कितने बड़े बड़े दुर्व्यवहार, और उन दुर्व्यवहारों के बाद आदमी आदमी रहता है कि नहीं रहता है समझ ही नहीं आता। जिसकी मृत्यु भी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु के उपरांत उसकी आंखें निकालना, उसकी टांगें तोड़ना, उसकी खालें खींचना, आदमी जानवर क्या कहें, जानवर भी ऐसा नहीं करता। जानवर भी अपना शिकार करता है तो एक बार बस उसको मार देने के बाद में उसको जितना उसे लेना होता है एक बार ले लेता है, और मरने के बाद तो जानवर भी नहीं खाता किसी को। मरे हुए आदमी को तो जानवर भी नहीं खाता। शेर भी अगर किसी को खाता है, मारता है, तो जिंदा को मारता है, मरे हुए को वो भी हाथ नहीं लगाता। आदमी जानवर से भी ज्यादा क्रूर, निर्दयी इस समाज के अंदर होता चला जा रहा है। आप सोचें कि नरक क्या होता है, इन आदमियों की करतूतें देखें। कुछ समय पहले कोठारी कांड हुआ था, आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाए। कितने कितने बच्चों को वह अपनी कोठी में ले जा करके उनको कत्ल करता था, मारता था, उनका खून नालियों में बहता था, और जब पकड़ा गया तो हड्डियां, चूरे, न जाने कितने कितने उसके आसपास उन स्थानों में मिले जहां पर वो दबाता रहता था और बच्चों को मारता रहता था। इतनी निर्दयता। ये कुछ साल पहले के कांड हैं, जो हर साल कुछ ना कुछ नए कांड सुनने को मिलते हैं। उनमें बड़े बड़े बीभत्स कांड हैं, उन्हें हम भूल नहीं पाते, और नए नए कांड सामने आते रहते हैं, और हम कहते हैं मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हम स्वर्गों जैसा जीवन जी रहे हैं। स्वर्ग तो तब हो जब यहां पर किसी भी जीव के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए इस तरह की निर्दयता का कोई भी व्यवहार उसके साथ ना हो, तब कहने में आए कि स्वर्ग का जीवन। हम चंद लोग अगर शांति से बैठे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। आपत्तियां किसी के भी ऊपर आ सकती हैं, हमारे अपने ही घर के बच्चों के ऊपर आ सकती हैं। वो भी किसी के बच्चे होते हैं जो कहीं बाहर पढ़ रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, और जब इस तरह की आपत्तियां आती हैं तो अब समझ में आता है कि आदमी आदमी रहा ही नहीं है, कितना हैवान हो गया है। ये सब पाप कहां पलता है? ये सब पाप आदमी के अंतरंग में पलता है। आदमी बाहर से आदमी दिखता है, भीतर से पाप की योजनाएं बनाता रहता है, भीतर से पाप के काम करता रहता है, और उसी पापाचार के कारण से उसका जब किसी भी तरीके से ये पाप का कृत्य देखने में आ जाता है, तब उसे समझ आता है कि ये पाप मैंने किया। लेकिन उसके बावजूद भी वह समझ जाए, मान ले, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। नरकों में कौन जाते हैं? बाहर कुछ हैं, भीतर कुछ हैं। ये जो नरक गति है इसी तरह के पाप करने के माध्यम से मिलती है, और जब इस तरह का पाप निरंतर फलता रहता है तो उसका फल जब मनुष्य जीवन में नहीं मिलता तो कहां मिलेगा? तब नरक गतियों में मिलेगा। थोड़ा विश्वास करो।